हेलो स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द मोटर चैप्टर। सिंक्रोनस मोटर है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण और उससे अनेक क्वेश्चन हमारी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अच्छे से पढ़ाऊँगा मैं और अच्छे से तुम्हें भी पढ़ना है। तो सिंक्रोनस मोटर क्या होती है? हमने पढ़ा था 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर स्लिप होती है, इसलिए रोटर और स्टेटर के अंदर थोड़ा अंतर होता है, इसलिए वो सिंक्रोनस मोटर नहीं कहलाती। तो सिंक्रोनस मोटर वो होती है जो सिंक्रोनस गति पर काम करे। उसकी संरचना कैसे है, उसकी कार्यविधि कैसे है, मैं सब आप लोगों को अभी डिटेल से समझाऊंगा। तो हमने शुरू में क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि ये बीच में रोटर होता है। क्या होता है? और रोटर होता है। इस रोटर में वाइंडिंग होती है, ठीक है। ठीक है, अब इसके पोल्स होते हैं, ठीक है। ये पोल्स होते हैं, ठीक है। पोल्स होते हैं अधिकतम 8 और न्यूनतम 2, ठीक है। ये पोल्स होते हैं। इसके बाहर क्या होती है? बॉडी, ठीक है। ये क्या होती है? बॉडी। अब इसके अंदर क्या होता है? रोटर घूमता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? पोल्स, ठीक है। ये क्या हो गया? आपके पोल्स। जब इसके अंदर रोटर घूमता है तो इसके अंदर क्या होती है? वाइंडिंग्स। स्टेटर में क्या होती है? वाइंडिंग्स, ठीक है। ये वाइंडिंग्स होती है, ठीक है। जैसे ही हम इसे 3 फेज सप्लाई देंगे तो क्या होगा? इसमें रोटेटिंग यानी घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा जो रोटर को घुमा देगा। लेकिन रोटर और स्टेटर के जो फ्लक्स में जो अंतर आएगा रोटर के घूमने के, उसे हम क्या कहते हैं? स्लिप कहते हैं। तो बिना लोड पर स्लिप कितनी होती है? 1 से 2% और लोड पर 2 से 4% स्लिप होती है, ठीक है। अब सिंक्रोनस मोटर क्या होती है? सिंक्रोनस मोटर वह मोटर होती है जो सिंक्रोनस स्पीड पे चले, यानी घूमने वाले चुंबकीय, हम जब 3 फेज सप्लाई देते हैं, ठीक है, और इसके अंदर हम सप्लाई देते हैं तो उनका जो फ्लक्स का घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र जो पैदा हुआ है उस स्पीड से अगर रोटर चले तो उसे हम सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। अब देखिए सिंक्रोनस मोटर क्या होती है, ठीक है। अब सिंक्रोनस मोटर कैसे काम करती है, किस प्रकार चलती है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वाइंडिंग्स, ठीक है भैया। अब ये बना दिया इसका स्टेटर, ठीक है। ये बना दिया इसका स्टेटर। अब इस पर हमने की वाइंडिंग, थोड़ा टाइम लगेगा। और वाइंडिंग किसकी बनी होती है? कॉपर से, ठीक है। तो ये अब मैंने यहाँ वाइंडिंग शुरू कर दी, ठीक है। वाइंडिंग स्टार्ट कर दी। जब भी हम मैकेनिक के पास जाते हैं तो वो भी उसमें टाइम लेते हैं, थोड़ा टाइम लेगी। ये इसकी वाइंडिंग हो रही है स्टेटर की, ठीक है। इस तरह से वाइंडिंग होगी। ये भैया वाइंडिंग हो रही है,
ठीक है। ये हो रही है स्टेटर वाइंडिंग, थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा, इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है। सिंक्रोनस मोटर, ठीक है, ये बन गया स्टेटर। अब इसे हम क्या करते हैं, 3 फेज सप्लाई से जोड़ते हैं, 3 फेज सप्लाई से जोड़ते हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन एक बार हम क्या करेंगे, इसे सप्लाई से नहीं जोड़ेंगे। अब इसके अंदर जो रोटर होता है यानी आर्मेचर होता है, उसकी बनावट जैसे होती है, इसके अंदर जो आर्मेचर होगा वो इस तरह का होता है, ठीक है। ठीक है, ये और इस पर क्या हो जाएगी, वाइंडिंग्स, क्या होगी, वाइंडिंग्स। आर्मेचर में भी वाइंडिंग होती है, ठीक है, इस पर क्या हो जाएगी, वाइंडिंग। और इसे किससे जोड़ देंगे हम, डीसी से। किससे जोड़ देंगे, डीसी से, ठीक है, डीसी। अब सिंक्रोनस मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, ठीक है। क्यों नहीं होती, तो इसके अंदर पहले हम सप्लाई नहीं देते, ठीक है। और इस मोटर को हम सिंक्रोनस गति देने के लिए क्या करते हैं, किसी प्राइम मोटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसके अंदर पूर्णी मोटर लगा देते हैं। अब पूर्णी मोटर लगा करके इसे हम रोटेट कराते हैं। क्या कराते हैं, इसे रोटेट कराते हैं। जैसे ये मान लो 1000 आरपीएम है, 1000 आरपीएम कितना है, 1000 आरपीएम पे चलने वाली सिंक्रोनस मोटर है, ठीक है। साधारण सिंक्रोनस मोटर की बात कर रहा हूं मैं, ऑटो सिंक्रोनस की बात नहीं कर रहा हूं। अब ये साधारण से चलने वाली मोटर है और डीसी हमने दे रखी है, लेकिन पौनी मोटर लगा करके हम क्या कर देंगे, इसको स्टार्ट कर देंगे। अब पौनी मोटर या कोई और मोटर यानी प्राइम मूवर लगा करके इसे हम चालू कर देंगे। जैसे ही हमें चालू कर देंगे तो इसके जो गति है, रोटर की गति, रोटर की गति मान लो 980 या 990 के आसपास आ जाए, ठीक है। 1-2% स्लिप रहे, ज्यादा नहीं, के आसपास स्लिप आ जाए तो हम क्या कर देंगे, 3 फेज सप्लाई हम मोटर में जोड़ देंगे। जैसे ही हम 3 फेज सप्लाई दे देंगे तो इसके अंदर क्या होगा, स्टेटर में घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र है वो मिलेगा। कितना मिलेगा, 1000 आरपीएम पर मिनट के हिसाब से। तो मान लो ये आपका क्या हो गया, एन, ये हो गया आपका एस, ये स्थायी चुंबक है, ठीक है। इसको पौनी मोटर के द्वारा डीसी हमने दे रखी है, तो ये क्या हो गया, परमानेंट मैग्नेट हो गया, ठीक है। इसमें तो पोल बने हुए हैं, लेकिन यहाँ क्या होगा, एन एस एन। जैसे ही एन और एस आएगा तो क्या करेगा, अपनी तरफ से आकर्षित कर लेगा। किसे कर लेगा, रोटर को क्या कर लेगा, अपनी तरफ आकर्षित करके इंटरलॉक लगा लेगा। और फिर क्या होगा, 1000 आरपीएम के हिसाब से इसे रोटर को घुमाएगा, यानी स्लिप क्या हो जाएगी इसकी, 0। क्या हो जाएगी, 0, यानी स्लिप क्या हो जाएगी, इसका स्लिप का क्या मान होगा, 0। तो फिर इसका मतलब ये सिंक्रोनस मोटर कैसे काम करेगी, जैसे ही एन एस एन, तो थोड़ी देर में क्या घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, तो एन सामने आएगा, एस सामने आएगा, इधर जैसे आएगा रोटर के सामने, जैसे ही एस यानी साउथ पोल आएगा नॉर्थ के, तो क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा। आकर्षित करते ही ये क्या हो जाएगा, आपस में इंटरलॉक हो जाएंगे। इंटरलॉक होने के साथ साथ जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र, घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र होगा, वैसे वैसे रोटर को घुमाता रहेगा और उसी स्पीड से घुमाता रहेगा जैसे रोटेटिंग मैग्नेटिक क्षेत्र चल रहा है। हो गया बंद।
ठीक है, तो ये है आपका, बंदी होगी, ये है आपका सिंक्रोनस मोटर की कार्यप्रणाली और कैसे चलती है।